नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है वीवीआई है और आपको ऑब्जेक्टिव बनाने वक्त परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइए पहला प्रश्न को समझिए और उत्तर को याद रखिए। किसी ऐप फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। किसी ऐप फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 1/f होता है। अगला प्रश्न देखिए, हीरे का अपवर्तनांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है तो क्या कौन से द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो सिलियरी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लाल प्रकाश। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है प्रकाश में, इसलिए इसका सिग्नल में प्रयोग किया जाता है लाल प्रकाश। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं कि जब लाल बत्ती जलता है तो समझिए गाड़ी आएगा तो रुक जाएगा, या आप सड़क के गोलंबर के पास देखिएगा लाल बत्ती, तो लाल बत्ती में लाल प्रकाश जो है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज बचाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। लघु पतन में होने वाली उच्च धारा के खतरे से। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज बचाता है। क्या बचाता है? यानी कि अगर घर में ज़्यादा वोल्टेज आ जाने के कारण क्या होता है, वो अपने आप फ्यूज उड़ जाता है और क्या होता है, लाइन घर का कट जाता है। तो अधिक वोल्टेज आने के कारण तो लघु पथ में होने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रवृत्ति धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रवृत्ति धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 50 हेर्ट्ज। 50 हेर्ट्ज होता है अपवृत्ति, प्रवृत्ति धारा की अपवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। अगला प्रश्न देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अभिकारक कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी चीनी का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग है। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3 मिलियन। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है? 3 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3 मिलियन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार मतलब समझ रहे हैं दोस्तों आप कि 7 से अधिक उसका पीएच मान होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम जो है कि क्षार धातु नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, एसिटिक एसिड को गलनांक होते हैं।
एसिटिक एसिड को गलनांक होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 290 के होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। KOH अम्ल नहीं है। KOH अम्ल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, निम्न में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है। दोनों ए एवं बी दोनों श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं? किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? यानी प्रश्न कर रहा है कि दो समतल दर्पण है, उसके बीच में अगर कोई वस्तु रखेंगे तो कितना दर्पण बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनंत बहुत दर्पण बनेगा। जैसे आप सैलून में जाते होंगे तो दो समतल दर्पण के बीच में देखते होंगे कितना सिर आपका दिखाई देता है, बहुत सारा दिखाई देता है, अनंत हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेमी है तो फोकस दूरी से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 25 सेमी। 25 सेमी ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरों में प्रकाश की चाल क्या होगी? हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, m⁻m−1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, काला। काला होगा। और चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ए मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए, ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए। नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का
सुचालक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। अपवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। तो क्या होगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बढ़ जाता है। प्रश्न है आपका, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अक्रिय गैस है या अक्रिय है। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो 18 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 18। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जल का pH मान कितना होता है। जल का pH मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जल उदासीन होता है और उदासीन जो होता है उसका pH मान 7 के बराबर होता है या 7 होता है। और रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4। और अम्लीय क्या होता है, अम्लीय जो होता है वह अम्लीय आपका होता है 7 से कम। क्षारीय क्या होता है, 7 से अधिक। जो आपका रक्त क्या है, क्षारीय है, जो कि 7 से अधिक 7.4 होता है। और उदासीन क्या होता है, 7 होता है। और अम्लीय क्या होता है, 7 से कम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 7। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका अगला, किस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवकरण कहलाता है, अवकरण। अगला प्रश्न देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। हिरण क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, NH3 बनता है। अगला प्रश्न है आपका, हृदय के वैष्णव का सिलिथिन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हृदय संकुचन। अगला प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कूटपाट के द्वारा भोजन अमीमा अंतर्ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से, घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि अगर किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण होती है, यानी कि ये मान लीजिए समतल दर्पण है और इस पे आपतित किरण ये आ रहा है और ये
अपचित्रण होकर के परावर्तन हो गया, तो इस बीच का जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न एक बार समझ लीजिए, किस प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत अपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, वायु का निरक्षेप अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 25 cm यानी 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिकतम क्या होगा? अनंत। अधिकतम क्या होगा? इन्फिनिटिव। अधिकतम रहता तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता, लेकिन यह न्यूनतम है तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 25 cm होता है, 25 सेमी होता है न्यूनतम। अगला प्रश्न देखिए, वोल्ट भी बराबर होता है जहां सी कूलम, जे जूल, ए एम्पियर है, तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जे बटे सी यानी जूल बटे कूलम, जूल बटे कूलम होगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 220 वोल्ट प्रवृत्ति धारा। अगला प्रश्न है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पीतल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 7 से कम होगा। अम्लीय 7 से कम, और क्षारीय 7 से अधिक, क्षारीय 7 से अधिक, और उदासीन 7 के बराबर। ये 3 प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा ही जाता है। अगर पूछ देगा अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम, क्षारीय क्या होता है 7 से अधिक, और उदासीन क्या होता है 7 के बराबर। तो दोस्तों ये सभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा एग्जाम में। आप इसी तरह से देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।